हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई मैं तुमको आज एक लाइफ एडवाइस के साथ वीडियो चालू करना चाहता हूँ। जो तुम्हारा बार्बर है ना भाई, जो तुम्हारा नहुआ फिक्स है, उसी के पास जाना, ठीक है। और अगर वो ना हो तो वेट कर लेना, जंगली दिख जाना। मतलब तुम मेरी 2 वीडियो जा करके पहले मुझे देखना और तुम आज की वीडियो में मेरे को देखना। ऐसा लग रहा है कि मैं 6 साल पीछे चला गया। पता नहीं भाई कैसा लग रहा है ये गंदा लुक। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या ये सच में गंदा है जैसा मैं सोच रहा हूँ, या फिर फ्रेश लग रहा है। एक भाई अब यंग लग रहे हो, सच सच बताना। आज कोई मजाक मस्ती नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तुम लोग आए भाई नाम, लेकिन भाई मेरे बारे में बात है भाई। आज कमेंट सेक्शन बताना कि एक भाई आपका ये नया लुक कैसा लग रहा है, ठीक है। लेट्स बिगिन। रोज कुछ ना कुछ है ना, रोज कुछ ना कुछ है कि भाई आप वीडियो तो चालू करो, ठीक है भाई, कर रहा हूँ, सुन लो। और आज खास कर उनके लिए वीडियो जो ये बोलते हैं केवल बार्सिलोना का बात करता है, आज तू गौर से सुन, ठीक है। वी विल नॉट टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ, ऑब्वियसली विल बिगिन विद बार्सिलोना भाई। वो अब है भाई, अब वो चैनल का थीम है, ठीक है। उसके बाद फिर विल टॉक अबाउट प्रीमियर लीग एंड स्टफ। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। थंबनेल टाइटल तुमने देख ही लिया, क्या ही बताऊं। आर्सेनल का गेम अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चल रहा है एंड आई वाज एक्चुअली वाचिंग द गेम एंड भाई ऐसा लग रहा है कि मिकेल आर्टेटा कुछ तो कमाल करेगा इस सीजन। ओ भाई गॉड, दे हैव स्कोर्ड अनदर गोल। काई हावर्ट्स ने गोल मारा, बकायो साका ने गोल मारा, मार्टिन ओडेगार्ड ने तीसरा गोल मार दिया। बट ऑब्वियसली ये कोवेंट्री सिटी के खिलाफ गेम चल रहा है तो ज्यादा अपने आप को हाइप अप नहीं करते हैं। बट दे आर प्लेइंग गुड, सो देयर दैट। एनीवेज लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट क्या कहानी चल रही है लॉटारो मार्टिनेज की। और भाई साहब यहाँ पे गुइरासी की बात चल रही है यार बार्सिलोना में। तो मैं देखो तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, बार्सिलोना नंबर 9 लेने वाली है, ये चीज तय है। वो नंबर 9 खोज रहे, नंबर 9 उन लोग को जो है वो भाई मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि डेको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लिस्बन गया हुआ है इन ऑर्डर टू सर्च हिज नंबर 9। एंड लोग बोल रहे हैं कि भाई वो लिस्बन गया है फॉर लुइस सुआरेज। वही भैया, वही लुइस सुआरेज स्पोर्टिंग वाला, जिसको मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आए। एक जी भाई, लेकिन उसके स्टैट्स तो इतने अच्छे हैं। अरे भाई पोर्तुगीज लीग में स्टैट्स से तुम जो है वो भ्रमित मत होना। देयर हैव बीन मेनी प्लेयर्स जो पोर्तुगीज लीग में काफी कमाल के स्टैट्स दिखाते हैं, बट जब वो आते हैं यूरोप में तो उनका स्कूटर जो है वो पंचर हो जाता है। और अब ये चीज भाई, बुरा से बुरा प्लेयर भी जा करके पोर्तुगीज लीग में रोनाल्डो मेसी खेलता है, तो वो चीज भाई यूरोप में नहीं देखने को मिलती है। पता नहीं क्यों पोर्तुगीज लीग का थोड़ा सा हालत मेरे को उतना समझ में नहीं आता है। बट एनी विच वेज, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेको जो है वो लिस्बन गया हुआ है। पीपल आर सेइंग कि वो लुइस सुआरेज को लेने गया है, बट पता नहीं वो किसको लेने गया है, बिकॉज ऐसा हमेशा हुआ है। डेको इंग्लैंड गया था, लोग बोल रहे थे कि वो उसको लेने गया जो पेड्रो को, जाकर के एंटनी गॉर्डन को ले आया। किसी को नहीं पता था, कानो कान खबर। वो मैड्रिड गया, लोग बोल रहे थे कि देखो हुलियन अल्वारेज के लिए गया है, लेकिन वो जाके रोड्री को ले आया, कानो कान किसी को खबर नहीं। तो लिस्बन गया है, लोग बोल रहे हैं लुइस सुआरेज के लिए गया है, लेकिन पता नहीं किसको लेकर के आएगा, वो डेको को ही पता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या कहानी होगी। तो देखो क्या होता है, तो डेको क्या किसको लेने जा रहा है। बट वी हैव बीन एक तरीके से जो है वो भाई सर्चिंग नंबर 9 इन दी मार्केट, है ना। ये बात तुमको भी पता है, मुझे पता है। और कहीं ना कहीं गुइरासी की जो है भाई खबर निकल कर कह रही कि डॉर्टमुंड में गुइरासी इज अवेलेबल फॉर ओनली जो है वो भाई 30 मिलियन। उसका रिलीज क्लॉज 30 मिलियन है। एंड उसकी स्टैट्स तुम देखो भाई, बुंडेसलीगा में प्रॉपर नंबर 9 वाले स्टैट्स है, असिस्ट वगैरह नहीं, प्रॉपर नंबर डबल डिजिट जो है वो गोल मारते हुए नजर आ रहा है। 30 साल का ये खिलाड़ी है। और गुइरासी के बारे में ना देखो, मोस्ट प्रोबेबली इसका नाम गलत ही जो है भाई प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो मुझे जो है भाई माफ कर देना। सेरहू गुइरासी, मैं को जहां तक समझ में। तो सेरहू गुइरासी का जो मैं अगर तुमको एज बता दूं तो ही इज 30 at this point of time and he has a lot of experience भाई, he has lot of experience। अब सबसे कमाल की बात ना कि ये गुइरासी खेल चुका है पहले रफीनिया के साथ भी। फ्रांस में जब रफीनिया खेलता था रेंस के लिए, वहां पे गुइरासी भी खेलता था और आपका कामाविंगा भी खेलता था। तो ये तीनों प्लेयर एक साथ खेले, रफीनिया, गुइरासी और कामाविंगा, फ्रांस में। तो गुइरासी को काफी अच्छी यारी दोस्ती है रफीनिया के साथ। एंड गुइरासी वांट्स कि अगर वैसा कोई पार्टनरशिप मुझे वापस से मिल जाए, ऑब्वियसली भाई कौन सा जो है भाई स्ट्राइकर ना खेलना चाहेगा रफीनिया लमीन यामाल के साथ, है तो कमाल की बात है ही। तो गुइरासी सोच रहा है कि अगर मेरे को ये मिल जाए तो मैं आ जाऊंगा, अगर बार्सिलोना बिड मारेगी तो ऑब्वियसली मैं चले जाऊंगा। बट पीपल आर सेइंग कि नहीं यार, लॉटारो मार्टिनेज के लिए जाओ। आप 30 मिलियन में गुइरासी मिल रहा है तो गुइरासी को क्यों ला रहे हो, आप लॉटारो मार्टिनेज को लाओ। जिसका कहना मेरा ये, देखो लॉटारो मार्टिनेज एक तो आने नहीं वाला है, ये चीज बहुत क्लियर हो गई। आज गेस्टन अर्डुल ने भी ये बोल दिया कि भैया देखो लॉटारो मार्टिनेज के लिए बार्सिलोना ने बिड ही नहीं मारा, तो वो कहानी है ही नहीं, कहानी खत्म है वहां पे। लॉटारो मार्टिनेज आएगा भी तो वो 100 मिलियन मांग रही है। 100 मिलियन फॉर अ 29 ईयर ओल्ड लॉटारो मार्टिनेज भाई नहीं है सही दाम, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एंड हुलियन अल्वारेज ऑन दिस साइड इस टेलिंग कि भैया आई ओनली वांट टू गो टू बार्सिलोना, अगर मैं रहूंगा तो एटलेटिको मैड्रिड में रहूंगा। आर्सेनल उसको बार बार कॉल कर रही बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं जाना चाह रहा है आर्सेनल, वो बार्सिलोना में रुकना चाह रहा है। कुछ उसके सीईओ ने आज भी जो है वो कुछ बातें कही है, छोड़ो उससे लेना देना नहीं है अपन को, लेकिन अपन को ये बात पता है कि जनवरी में हुलियन अल्वारेज फोर्स करेगा मूव वंस अगेन फॉर बार्सिलोना। एंड देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी कि अभी से लेकर के अगस्त से लेकर के जनवरी तक अगर चीजें अच्छी नहीं जाती है भाई हुलियन अल्वारेज के साथ, फैंस जो है वो वैसे ही नाराज है उससे, उसके गाली बक रहे हैं स्टेडियम में, उसका जर्सी वगैरह जलाते हैं। अगर वो
वो जो है वो भाई नई मैच में खेलता है, डिएगो सिमियोने उसको नहीं जो है भाई पार्टिसिपेट करने का मौका देता है, तो झक मार के एथलेटिको मैड्रिड को बेचना पड़ेगा बार्सिलोना को हुलियन अल्वारेस को। तो कहीं ना कहीं देयर इज दिस स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ हुलियन अल्वारेस कमिंग। आएगा तो हो सकता है इसी ट्रांसफर विंडो में आ जाए, अगर नहीं तो फिर समर में तो आएगा, मतलब जनवरी में तो बहुत पॉसिबिलिटी आने का, अगर ये सब सर्कमस्टेंसेस होते हैं हुलियन अल्वारेस के साथ। तो इस बीच में मेरे ख्याल से एक ट्रांजिशनल स्ट्राइकर ही ठीक रहेगा। इट विल बी रियली वेरी, मैं बोलूंगा बेवकूफ पंती फॉर बार्सिलोना इफ बार्सिलोना गोज इन द स्ट्राइकर मार्केट एंड जबरदस्ती पैनिक बाय कर ले लोटारो मार्टिनेज के लिए 90 मिलियन 100 मिलियन दे करके। कोई सेंस नहीं बनाएगी इस बात को अगर हुलियन अल्वारेस फिर अवेलेबल हो जाएगा जनवरी में। लेकिन अगर हम अभी गुरासे जैसे स्ट्राइकर को ले आते हैं जो 30 मिलियन का है, तो वील हैव 3 स्ट्राइकर्स विद अस। गुरासे 30 मिलियन, गुड प्रोफाइल, हुलियन अल्वारेस नंबर 1 स्ट्राइकर एंड हामजा आल्सो विद अस। तो ये एक अच्छा ओपनिंग है मेरे हिसाब से। बिना पैसे वेस्ट करे हमको एक अच्छा काम चलाऊ ऑप्शन जनवरी तक के लिए एटलीस्ट मिल जाएगा, और इफ नॉट जनवरी तक भाई ये जीवन भर भी साथ दे देगा, 3 साल 4 साल जब तक ये रहेगा, बिकॉज ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर। लंबा चौड़ा, नंबर 9, हेडर फेडर सब। तो गुरासे इज अ वेरी कमाल का ऑप्शन, ऑल्दो द लिंक्स आर वेरी, अब मैं बोलूंगा मतलब क्या है ना कि हेक्टर फोर्ड टू डॉर्टमुंड चल रहा है, तो शायद उस डील में कहीं कुछ अगर बात समझ में आए तो है पॉसिबिलिटी, बट अभी जेरार्ड रोमेरो कह रहा है कि हाँ है पॉसिबिलिटी, तो देखो क्या होता है। बट या मैन, बार्सिलोना स्ट्राइकर खोज रही है, गुरासे इज वन ऑफ दी स्ट्राइकर इन द लिस्ट। मैं ये जरूर आपको बता सकता हूँ, बट वो आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, क्योंकि लिस्ट में लुइस सुआरेस भी है और लिस्ट में और भी कई हो सकते हैं जिनके बारे में अपन को पता भी नहीं। बट इन माय ओपिनियन 30 मिलियन में अगर गुरासे मिल रहा है, फिनोमिनल साइनिंग होगी। मैंने आपको रीजंस बता दी। मूविंग ऑन, बार्सिलोना ने एक साइनिंग कर ली है और वो साइनिंग हुई है भैया लीवाकोविच की। लीवाकोविच ये क्रोएशियन लोगों का नाम ही आया रहता है। तो लीवाकोविच जो है वो भाई क्रोएशिया के नंबर 1 जो है वो भाई गोलकीपर है। फर्स्ट टीम एक्सपीरियंस इनके पास जो है भाई खूब जो है वो रखा हुआ है, और केवल जो है वो भाई साहब बार्सिलोना 4 मिलियन में इसको लेकर के आई। उम्र 31 है, ठीक है, मतलब 3 साल मैक्सिमम में बार्सिलोना में सर्व करेगा, 4 साल मैक्सिमम। लेकिन ये जो साइनिंग हुई है 4 मिलियन में, यह है स्टील साइनिंग। देखो हमको एक सेकेंडरी गोलकीपर चाहिए था, पहला प्राइमरी तो जॉन गार्सिया ही रहेगा, बट सेकेंडरी गोलकीपर के नाम पे अगर हमको लीवाकोविच टाइप का जो है वो भाई गोलकीपर मिल जाएगा ना, तो ये कमाल हो जाएगा। मतलब क्रोएशिया का नंबर 1 गोलकीपर, और ये भैया जो है वो एकदम मतलब मैं बोलूंगा दीवाल है, पेनाल्टी टाइप स्पेशलिस्ट है। तो काफी कमाल की जो है साइनिंग हुई है। ऑल्दो ये जो है ना जो है वो भाई लीवाकोविच, ये बंदा जो है वो अभी नहीं आएगा बार्सिलोना, ये आएगा बार्सिलोना में जब आपका जो है वो इसका कहानी खत्म होगा 27 में। किसका? सेजनी का। तो व्हेन सेजनी विल लीव बार्सिलोना देन लीवाकोविच विल जॉइन जो है वो भाई आप कह सकते हो बार्सिलोना। बट अग्रीमेंट अभी से हो रखी है, पैसा पे कर दिया गया है कि बाद में देना, अभी तुम रख लो। तो ये कहानी हुई है, काफी मजेदार। मैं तो बोलता हूँ भाई इससे कमाल की साइनिंग बार्सिलोना ने अभी तक नहीं करी है। 4 मिलियन में लीवाकोविच का आ जाना इज जस्ट भैया क्रेजी इन माय ओपिनियन। भाई मजा आ गया मतलब मजा ही आ गया। और भी 4 मिलियन में टोटल नहीं है, पता है तुमको, 2 मिलियन प्लस 2 मिलियन एडॉन्स है। तो ऐसा जो है भाई कहानी है। तो ये जो है वो भाई अपन को कमाल की जो है भाई चीज देखने को मिली। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब क्या कहानी चल रही है यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का बालेबा वाला डील जो है वो फाइनल हो गया, एंड मैंने आपको कल बताया था कि बालेबा जो है वो भाई वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करेगा। 65 मिलियन में जो भाई ये डील हुई है, 5 मिलियन प्लस एडॉन्स है। तो बहुत बेहतरीन साइनिंग बालेबा। मैंने आपको बताया वन ऑफ दी वही भाई सीडीएम प्रोफाइल बट प्लेज लाइक अ विंगर। तो कमाल का आदमी है भाई। लेकिन कमाल स्पर्स भी कर रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप ना सब क्लब्स के बारे में बात कर लो, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, आप कह लीजिए मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी की क्या साइनिंग्स हो रही है क्या नहीं हो रही है नहीं, बट अब स्पर्स को मत भूलो भाई। स्पर्स जो है वो साविनियो को 75 प्लस 10 मिलियन एडवांस में लेकर के 85 मिलियन में साविनियो आ रहा है। साविनियो फॉर 85 मिलियन, मतलब मेरे को लग रहा है ये क्या काला धन वगैरह जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड सिटी वालों ने स्पर्स को दे दिया कि हमारे पास काला धन रखा हुआ है, प्लीज आप ये हमसे ले लो कैश में, और ना आप पे 40 मिलियन करो सेविनियो के लिए, लेकिन ये 40 मिलियन हमारे तरफ से रखो, ऐसा दिखाओ कि आपने हमको दिया है। तो हमारा वो 40 मिलियन ब्लैक व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि सेविनियो के लिए 80 मिलियन लगभग कौन सी क्लब देगी यार। आई नो सीलिंग काफी ज्यादा है, दुनियादारी है, प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस, बट सेविनियो के लिए 80 मिलियन इज जस्ट अब्सर्ड, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। लाइक जस्ट मेक इट सेंस फॉर मी भाई। हम 60 मिलियन में एंटनी गॉर्डन को लेकर और यहाँ पे 80 मिलियन में जो है वो सेविनियो गया है
स्पर्स। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि बार्सिलोना की समर विंडो कितनी बेहतरीन गई है, ठीक है। तो साविनियो क्या, अच्छा स्पर्स यही नहीं रुक रही है, स्पर्स बोले कि हम ओमार मार्मूश को भी लेंगे आपसे, एंड ओमार मार्मूश अभी जो है वो 59 मिलियन में अवेलेबल है अपेरेंटली, बिकॉज उनका भी जो है वो कुछ वैसे ही फंडा फंसा हुआ है कि भाई फ्रैंकफर्ट को अगर उन लोग ओमार मार्मूश को उससे ज्यादा में बेच देंगे जितने में उसको फ्रैंकफर्ट वालों ने दिया है। देख फॉर एग्जांपल ऐसा मस्त जो इजी होगा मेरे को भी समझाना होगा, मान लो 20 मिलियन में जो है वो फ्रैंकफर्ट ने मैन सिटी को दिया ओमार मार्मूश को, तो अगर मैन सिटी 20 मिलियन से ज्यादा में बेचेगी किसी भी क्लब को, फॉर एग्जांपल 30 मिलियन में बेचेगी, तो फिर वो 30 मिलियन में अगर आपने 10 मिलियन ज्यादा में बेचा, तो सिंस आपने ज्यादा बेचा तो आपको अब 15% जो है वो भाई फ्रैंकफर्ट को देना पड़ेगा, ऐसा कुछ क्लॉज लगा हुआ है। इसलिए मैन सिटी जो है वो जितने में खरीद के लेकर के आई है 59 मिलियन, उतने में ही जो है वो भाई स्पर्स को बेचेगी, ऐसा सुनने को मिल रहा है। एंड दे आर रियली वेरी क्लोज, हो सकता है आपको कल जो है भाई ओमार मार्मूश भी जाते हुए नजर आ जाए स्पर्स। अब अगर ओमार मार्मूश आ गया तो लुक एट दी भाई साहब स्टार्टिंग 11 ऑफ स्पर्स, एंड दिस इज एआई के द्वारा मेड, तो कुछ गलतियां होंगी तो माफ करिएगा। साविनियो, कुडिस, माचिस्टेल, कुडूस और साविनियो, सोलांकी, रिचर्डसन, स्कारलेट वो छोड़ो, लेकिन मार्मूश भी है जो लेफ्ट विंग में दिखा रहा है, वो स्ट्राइकर ही बन करके खेल सकता है। अच्छा शावी सिमोन्स भी लेफ्ट विंग में खेल सकता है, टोनाली, बेंटाकुर, फर्नांडिस, बट यहाँ पे इन लोग गैलाहर को भी खरीद करके लेकर आए हैं, मेडिसन भी है इनके पास, कुलुज़वेस्की भी है इनके पास, तो वो भी कहानी है। अच्छा फिर इन लोग बैकलाइन तुम लोग देख लो, पेड्रो पोरो वर्ल्ड कप विनर, रॉबर्टसन इन लोग लिवरपूल से लेकर के आ गए हैं जहाँ पे इनके पास उडेगी भी है, फिर वेंडेविन को इन लोग जो है भाई साइन कर लिए कॉन्ट्रैक्ट, सेनेसी को भी खरीद करके ले आए ऑन द फ्री ट्रांसफर, वेन है के जहाँ पे मेरे ख्याल से सेनेसी स्टार्ट करेगा। तो आप देख रहे हो भाई ये है समर साइनिंग्स, कमाल भाई कमाल, मैं बोलूँ एक तरफ से जो है भाई स्पर्स कर रही है। रोबर्टो डी क्या करेगा भाई मैं देखना चाहता हूँ इस सीजन, क्योंकि मुझे जो है वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है रोबर्टो डी ज़र्बी का पूरा प्रोजेक्ट। एनीवेज आज बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट मैं शायद वीडियो नहीं बनाता क्योंकि कहानियां रिपीट थी। कौन सा वाली डील जो है वो आज हो गई जो मैंने आपको बताया था कि आर्सेनल साइन कर रही है, दैट इज डन। लिवरपूल एंड्रिक वाली कहानी अपन को फिर से पता चल गई कि लिवरपूल जो है वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है रियल मैड्रिड से, इंक्वायर करने की कोशिश कर रही है रियल मैड्रिड से रिगार्डिंग एंड्रिक। अच्छा कर्टिस जोन्स की कहानी मैंने आपको बताया था कि इंटर मिलान, आप ध्यान रखिएगा वो डील हो गई है, वो हो गई आज जो है ऑफिशियल 30+5 मिलियन, तो देयर दैट इज, तो ये रिपीटिंग न्यूज थी। जब मैं जो है भाई चालू किया तो मेरे को ये सब देखने को मिला, एंड देन आई थॉट कि अरे यार तो वापस से वही कहानियां रिपीट हो रही है तो क्या ही बताऊं, बट देन हमने नया गोलकीपर साइन किया, गुरासे वाली जो है भाई कहानियां चल रही थी, और मुझे याद है कि आप लोग कमेंट में लिखते हो कि जी भाई आदत हो गई है आपकी वीडियो देखने का, सुबह उठ करके खाना खाते, नाश्ता करते, कॉफी पीते, तो आप जो है वो वीडियो डाले ही करो। तो मैंने बोला कि यार भाई लोगों की बात मानते हैं, भले कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन वीडियो बना करके डाल देते हैं, और ज्यादा नहीं भी करते हुए देखो 13 मिनट की वीडियो बन गई है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे। और भाई गजब बाल काटा है यार, एकदम छोटे छोटे कर दिया, देखो ना यार इतने बड़े बड़े बाल थे, मस्त यहाँ से मांग निकल रही थी, मजा आ रहा है, लेकिन बोला कि काट दूं, मैं बोला काट दे भाई अपने हिसाब से, थोड़ा सा ठीक काटना, लेकिन वो छोटा ही कर दिया। पहले जो उसने यहाँ पे ट्रिमर चला दी ना वो 2 नंबर में चला दिया, मैं बोला गया अरे आज तो कहानी गड़बड़ हो गई, तब क्या कर सकता, काट दिया तो काट। फिर दाढ़ी भी बोला दाढ़ी भैया काट दूं थोड़ा सा, मैं बोला देख भाई ज्यादा मत काटना क्योंकि अब तू बाल छोटे कर दिया, दाढ़ी बड़े रहने दे। बोला ठीक है, हाँ ठीक बोल रहे हो आप। फिर पता नहीं क्या उसका मन किया तो काट दिया भाई। ऐसा मत करो मेरी जान। मेरा जो बार्बर था भाई वो गाँव गया हुआ है, तो मैं क्या करूँ, जंगली दिख रहा था, मैं अपना कटवा, बाल तो नहीं कटा लेकिन और भी कुछ कट गया दोस्तों। ठीक है चलो बाय।